33 बार। क्यों कह रहा है? क्योंकि अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए, जब आप लौट करके जाएं तब और हो जाएं तो सार्थक हो जाएगा। तो आज मेरे ठाकुर जी ऐसे महाराज केवट के पास से और आगे चल करके आए हैं। अब तो महाराज सुमंत को वापिस लौटाया है। राम जी इधर में आए हैं, चित्रकूट पर रहते हैं। इधर में महाराज जैसे सुमंत जी लौट करके आए हैं, दशरथ जी का मरण हो गया। तब वो महाराज ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न दोनों आए हैं। भरत जी ने अपने पिता की देह का दाह संस्कार किया है। अब उसके बाद में बात आई महाराज गद्दी की। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत आप राजगद्दी पर बैठो। भरत जी ने कहा मेरी गद्दी नहीं है जो मैं बैठूं। वशिष्ठ जी ने कहा भरत आपकी मां कैकेयी ने आपके लिए राजगद्दी मांगी है, राज तिलक आपके लिए मांगा था। भरत जी ने कहा गुरुदेव मेरी मैया ने वरदान 2 मांगे, कौन कौन से मांगे जरा बताइएगा। वशिष्ठ जी ने कहा पहला वरदान था कि मेरे पुत्र भरत के लिए राज तिलक, और दूसरा वरदान था कि राम 14 वर्ष वनवास की ओर जाए। भरत जी ने कहा गुरुदेव पहला वरदान अब तक पूर्ण नहीं किया और दूसरा पहले ही पूरा किया है, और ये न्याय नीति कहाँ की है? यदि आप ऐसे ही वरदान को पूरे करने वाले हो तो पहले भरत को बुलाते, राजगद्दी पर बिठाते, बाद में राजा का काम था कि उसको क्या करना है। तो आज जैसे कहा कि राजगद्दी पर बैठो, भरत जी ने कहा कैसे नहीं बैठूंगा, पहले राम जी के पास चलिए। तो आज सभी अयोध्या वासी राम जी के पास आ रहे हैं, चित्रकूट पर हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने भैया, राम को बुलाने। राम को मनाने भैया, राम को बुलाने। राम को मनाने भैया, राम को बुलाने। राम को बुलाने भैया, राम को मनाने। भरत चले
चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। आज जैसे ही भरत जी चित्रकूट पर आए हैं, राम जी से मिले हैं, मिलकर के महाराज भरत जी वापिस आए हैं अयोध्या में। उसके बाद में राम जी अत्रि मुनि के आश्रम पर आए हैं। उसके बाद में महाराज राम जी आगे आए, चल करके पंचवटी निवास हुआ। फिर महाराज दुष्ट रावण आया, मैया सीता जी का हरण करके लेकर के चला गया। अब तो दोनों भाई महाराज जंगल में इधर उधर मैया सीता जी की खोज कर रहे हैं। मैया सीता जी की खोज करते करते शबरी के आश्रम पर आए। मैया शबरी को दर्शन दिए हैं, नवदा भक्ति बताई है। उसके बाद में सुग्रीव से मित्रता हुई है, वाली का वध हुआ है। अब तो महाराज मैया सीता जी की खोज करने कौन जाए? मैया सीता जी की खोज करने गए हनुमान जी महाराज। जैसे खोज करने गए, खोज करके लौट करके वापस आए हैं। अब तो महाराज राम जी ने बानर सेना को साथ लेकर के सेतुबंध पुल बना करके लंका में आए हैं और आकर के महाराज रावण की सेना से युद्ध किया है। जितनी भी रावण की सेना थी ना, उस सब का वध किया। फिर महाराज रावण आया है, तो जैसे रावण युद्ध करने के लिए आया राम जी से, विभीषण ने बताया है कि प्रभु रावण के नाभि में अमृत कुंड है, पहले उसको सुखाइए। तो राम जी ने महाराज एक साथ 31 बाण चलाए। 10 बाण आकर के लगे उसके सिरों में, 20 बाण आकर के लगे भुजाओं में और 1 बाण आकर के लगा नाभि कुंड में, नाभि में, जो कि महाराज उसने पूरा अमृत सुखा दिया। ऐसे करके महाराज राम जी ने रावण का उद्धार किया, वध किया है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज जैसे रावण का उद्धार हुआ है, लंका का राजा विभीषण को बनाया, तो अब महाराज हनुमान जी पहले आए हैं भरत जी के पास में। उसके बाद में राम जी आए हैं। जब जैसे राम जी अवध में आए हैं, तो राम जी का राज्य तिलक हुआ है, राजा बने हैं। तो ऐसे करके राम जी रावण का वध करके आए हैं। राम जी ने महाराज अपना राज बड़े अच्छे से किया है। जब समय आया है तो राम जी भी अपने इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम की ओर चले गए हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। ये होगी राम कथा पूरी। हाँ, तो अब आइए, अब महाराज चलते हैं श्री कृष्ण की कथा पर, क्योंकि महाराज 4:30 बजने वाले हैं और अभी कन्हैया का भी प्राकट्य करना है। हाँ, भागवत में राम कथा सुचम में आती है। हाँ, अरे महाराज 1-2 घंटे में की कथा थोड़ी होती है। कथा वैसे राम कथा होती है ना, तो 9 दिन में होती पूरी। वैसे तो महाराज पूरी साल, पूरी जिंदगी पूरी करते रहो, ये पूरी होने वाली नहीं है, हैं? हरे अनंत, हरे कथा अनंता। हाँ, तो अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, मथुरा के राजा थे उग्रसेन जी, और उनकी पत्नी गर्भ से थी। जंगल में गई, एक दैत्य आया है, द्रुमिल नाम का दैत्य। उसकी छाया उसके ऊपर पड़ी महाराज। सो छाया पड़ी तो उसका जो पुत्र था ना, वो भी महाराज राक्षस जैसा हो गया। जब धीरे धीरे समय आया, गर्भ से महाराज पुत्र हुआ। ब्राह्मण आए, उन्होंने बताया उग्रसेन, ये आपका पुत्र आपके कुल खानदान के लिए ठीक नहीं है। तो महाराज उग्रसेन जी ने उस पुत्र को कांस में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। तो महाराज बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन, जो कि महाराज उस समय यमुना जी में स्नान करने लगे थे। जैसे ही इस असहाय बच्चे को बहता हुआ देखा तो उठा करके ले आए। तो महाराज इसका नाम पड़ गया कंस। क्यों पड़ा? क्योंकि कांस में लिपटा हुआ मिला, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंस। और जो दूसरे का अंश होता है उसे कंस कहते हैं। अब कंस का पालन पोषण बटेश्वर के राजा सूरसेन जी के यहाँ हो रहा है। लेकिन देवर्षि नारद जी ने विचार किया, जब तक कंस मथुरा में नहीं आएगा तब तक हमारे भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। तो महाराज देवर्षि नारद कंस के पास आए और कहा, आपके असली माता पिता यह नहीं है, असली माता पिता मथुरा में है।
कंस ने भगवान शंकर की तपस्या की है। तपस्या से भगवान शंकर गदगद हो गए, महाराज पास में आए, धनुष दे करके कहा कि लो, जो भी व्यक्ति इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो आज कंस जैसे महाराज मथुरा में आया है, मथुरा में आकर के अपने पिता को राजगद्दी से उठा करके स्वयं बैठ गया और अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज के बाद मथुरा में कोई भी धर्म का कार्य नहीं होगा, यज्ञ नहीं होंगे। अब तो महाराज ये कंस इतना अत्याचार फैलाने लगा कि ये पृथ्वी मैया दुखी हो गई। इतना अत्याचार इससे सहन नहीं हुआ। जब अत्याचार सहन नहीं हुआ तो पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंचे, देवताओं से अपना सुख दुख सुनाया। तो देवताओं ने महाराज खड़े होकर के विनती की, प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, मैं जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर आने वाला हूं। तो अब महाराज रावण की बहन थी चचेरी, कंस की बहन थी चचेरी देवकी, उसका नाम था देवकी। तो अब कंस ने विचार किया कि मैं अपनी इस बहन का अपने हाथों से विवाह करूं। तो आज कंस अपनी बहन देवकी का अपने हाथों से विवाह करने लगा है वसुदेव जी के साथ में। और जैसे महाराज विदा करने लगा अपने हाथों से बिठा करके, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को आप अपने हाथों से विदा करने के लिए जा रहे हो, इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा। तभी महाराज कंस ने तलवार निकाली, बाल खींचे, मारने के लिए हुए। वसुदेव जी ने पकड़ के कहा, महाराज ये आपकी बहन होने से पहले मेरी पत्नी है और ये एक नारी है, अबला है, आप इसको मत मारिए। वैसे भी आप एक बात बताइए, आपको भय किससे, देवकी से है या देवकी के पुत्र से? बोले पुत्र से। तो वसुदेव जी ने कहा, जितने भी पुत्र होंगे मैं एक एक करके आपको सौंपता जाऊंगा। कंस ने कहा, तो आपको भी बंदी बन करके मेरे पास ही कारागार में रहना होगा। बोले ठीक। अब क्या हुआ महाराज, धीरे धीरे समय आया, एक पुत्र हुआ। उस पुत्र को वसुदेव जी लेकर के कंस के पास पहुंचे, कंस को दे करके लौट आए। कंस के मन में भावना जागृत हुई कि ये मेरा काल नहीं है, मेरा काल तो 8वां पुत्र है। कंस उसको लौटाने के लिए आ गए। तो देवर्षि नारद जी ने विचार किया, यदि कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो शायद हमारे कन्हैया का प्राकट्य नहीं हो सकता। कंस ने महाराज जैसे वो बालक वापस किया है, तभी देवर्षि नारद जी आ गए और कहा, ये क्या कर रहे हो? अरे कोई सा भी पुत्र 8वां हो सकता है, आपका काल कोई सा भी पुत्र हो सकता है। तो कंस आया, देवकी से पुत्र को छुड़ाया, दीवार में दे करके मार दिया। ऐसे ऐसे करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र गर्भ में आया तो महाराज माया ने, भगवान की माया ने रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया है। तो अब 8वें गर्भ में तो हमारे भगवान कन्हैया आ रहे हैं। अब जैसे महाराज 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया आए, अब क्या हुआ, धीरे 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 समय आया प्राकट्य का। भादव का महीना है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है। भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो ठीक रात के 12 बजे हुआ। आज जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ है, अपने माता पिता से कहा कि आप मुझे यहाँ से गोकुल में छोड़ आइए, यशोदा मैया के पास, वहां से कन्या को लेकर के आइए। तो आज वसुदेव जी लाला को लेकर के जा रहे हैं गोकुल में। जितने भी ताले फाटक हथकड़ियां बेड़ियां थी ना, वो सब अपने आप खुल गए। रात्रि महाराज यमुना जी में होकर के गोकुल में पहुंचे हैं। लाला को यशोदा मैया के पास सुला दिया। माया रूपी कन्या को उठा करके जैसे मथुरा पहुंचे महाराज, ताले फाटक बेड़ियां हथकड़ियां अपने आप बंद होती आ रही हैं। जैसी वह माया रूपी कन्या आई और कन्या ने रोना चालू कर दिया। सैनिकों को पता चला, कंस के पास पहुंचे। कंस आया, उस कन्या को हाथ में लिया, मारने के लिए हुआ। वह माया रूपी कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में जाकर अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण करके कहती है, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो 84 कोस के ब्रज मंडल में पैदा हो गया।
अब कंस ने महाराज विचार किया कि ये देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि अष्टम पुत्र तुम्हारा काल होगा, हैं? तो महाराज ये तो रही मथुरा की बात। अब हम सभी चलते हैं गोकुल में। नंद बाबा की बहन का नाम था सुनंदा और ये पहले से आ गए थे। क्यों आ गए? जब भाभी के कोई लाला होएगा तो मोटी दक्षिणा मिलेगी। आओ, मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, तो महाराज पहले से ही आ गई। अब क्या हुआ, मैया यशोदा आज सो रही है। सुनंदा आई और जीनी से चादर ओढ़ करके देखा लाला सो रहा है। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान लाली ना हो लाला हो, लाली ना हो लाला हो। जैसे महाराज चादर खींची, देखा लाला। लाला को देख करके चिल्ला गई, है गया है गया है गया। अब अथाई पर बैठे ग्वाल वाल दौड़े भागे, बोली बहन कहाँ भैया? सुनंदा ने कही, भैया जी बताओ कि हमारे नंद बाबा कहाँ हैं? बोले बाबा तो अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे हैं। मंत्र कौन सा है? अबे तो भयो ना है आगे पतो ना है, अबे तो भयो ना है आगे पतो ना है। अब तो महाराज सुनंदा दौड़ी 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 नंद बाबा के पास आई। बोली अरे भैया, अरे मैं तो को पागल बनी कब से इधर उधर ढूंढ रही और तुम अथाई पर बैठे माला सटका रहे हो। अब नंद बाबा ने देखा पता नहीं क्या हुआ। बहन जल्दी आ, जल्दी बता क्या बात है। बहन ने कहा भैया जी बताओ कि मेरी इनाम का है। हाँ। अब नंद बाबा ने विचार किया कि जहाँ 90 वर्ष की उम्र में कुछ और न है, जल्ले बहन तिजोरी की चाबी ते हाथ में रख दी। अब बोल क्या बात है। सुनंदा नंद बाबा के कान यानी कान के पास में मुख लेकर के आई और कहा भैया आपके घर में भी लाला को जन्म है गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। तो आइए प्यारी प्यारी बधाइयों की तरफ। और नंदगांव में लाला का उत्सव मनाते हुए बीच में से थोड़ा जगह कर देंगे, बीच में से सभी बीच में से थोड़ा जगह कर देंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, बोलिए नंद के लाला की। जयकारे में कंजूसी मत करो, जयकारो तो ऐसा लगाए दो गोपाल नगरा में और चांदबारी है, नगला चांदबारी में पहुंच जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। आइए सभी एक कुर्सी ले आओ, कुर्सी। ओ काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में नाचे लोग लुगाई। लाला को नीचे गोदी में ले लो, लाला को नीचे गोदी में ले लो। और परिचित परिचितानी जी खड़े हो जाएं। पंडित जी आप कहाँ देख रहे हो? आप भी लाला के समय कचू अगली है गए हो। हाँ पंडित जी परिचित परिचितानी से यहाँ कर रही सी बधाई। हाँ और देखिए परिचित परिचितानी के पूजन के बाद में सभी बारी बारी से जितने भी कमेटी वाले हैं, जितने भी दादा बुजुर्ग हैं, सभी आकर के परिचित जी कंजूसी मत करो, लाला को जन्म भयो कंजूसी मत करो। हाँ तुमको पता है जब वे आ जाए तो कितने के ले जाए हैं? ओ काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। काना आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। आया रे आया, ब्रज में बाजे आज बधाई। बाजे आज बधाई, ब्रज में
खुशियाँ लाया रे लाया, ब्रज में बाजे आज बधाई। कान्हा आया रे आया, ब्रज में बाजे आज जय बधाई। हो, ताली बजाते हुए, बोली बाल कृष्ण भगवान की। सजी हुई सब ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे। सजी हुई सब ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे। सजी हुई सब ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे। सजी हुई सब ब्रज की गलियां, सजे हुए चौबारे। नौबत बाज रही है सजनी नंद बाबा के द्वारे। नौबत बाज रही है सजनी नंद बाबा के द्वारे। खुशियाँ, ओ खुशियाँ, खुशियाँ लाया रे लाया,